नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए लौट चले अपनी संस्कृति की ओर, अपने धर्म की ओर, अपने साहित्य की ओर, अपने दर्शन की ओर। हम गर्व करें अपने आदर्शों पर, जिनके कारण से हम अपने संतों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति हमेशा गदगद रहते हैं, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अपने इष्ट, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव हमारे मन में जागृत हो, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और जो ज्ञान हमारे संतों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने हमें दिया, उसको आज के समय में किस तरीके से हम उसको स्वीकार कर पाते हैं, ये भी हम प्रयास करते हैं। उस ज्ञान का सही उपयोग आज के समय के हिसाब से हम किस तरीके से ले सकते हैं, ऐसा भी हमारा प्रयास रहता है। आज की वीडियो जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अब कमेंट करते हैं और काफी सारी कमेंट्स में से एक ऐसी बात निकल कर के आई थी पीछे, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र, हम अपने जीवन में सफल कैसे बने, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, ऐसी एक वीडियो हमारी थी। काफी सारे दर्शकों ने एक विषय मेरे पास, विषय तो बहुत सारे भेजे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वो सारी वीडियोस को आप तक हम पहुंचा पाएं, वो जानकारी आप तक पहुंचा पाएं। एक जो विषय था जो काफी लोगों ने भेजा था, आज की इस भौतिक जो हमारी नगरी है, भौतिक जो समय अभी हमारा चल रहा है, बहुत सारे प्रेशर हैं लोगों के ऊपर, बहुत सारा दबाव है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो मानसिक अवसाद, चिंता, कुंठा, भय, निराशा, इनसे घिरे हुए हैं। सीधे सीधे कहें तो डिप्रेशन भी कह सकते हैं आप उसको, सीधे सीधे कहें तो नेगेटिविटी भी कह सकते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे लोग आज के समय में हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो प्रेशर उनके काम को लेकर के भी हो सकता है, वो प्रेशर उनकी अपनी पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, वो प्रेशर उनके अपने काम धंधे को लेकर के हो सकता है, वो प्रेशर उनको अपनी नौकरी के अंदर हो सकता है, वो प्रेशर उनको अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, वो प्रेशर उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं आज ज्यादातर जो जनसंख्या है, ज्यादातर जो लोग हैं, वो किसी न किसी मानसिक तनाव से जी रहे हैं। तो उनका कहना यह था, क्या आध्यात्म के द्वारा, क्या धर्म के द्वारा, क्या संस्कृति के द्वारा हमारे यहां कोई ऐसा संभव है जिसके कारण से हम इस डिप्रेशन से, इस अवसाद से, चिंता, कुंठा, भय, निराशा से हम बाहर आ पाए। देखिए, कुल मिलाकर के हम जो भी बातें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसमें बहुत सारी बातें कॉमन हैं और ऐसी चीजें मैंने बहुत सारी आपको बताई हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी अगर आप कभी देखेंगे, तो आप अगर उनको फॉलो करते हो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिणाम ये आपको देखने को मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत बड़े एचआर प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छी अपने आप को मोटिवेटर कहते हैंगे, बड़ा अच्छा वो भाषण भी देते हैंगे, बहुत अच्छी स्पीच भी वो करते हैंगे, लेकिन स्वयं कहीं ना कहीं डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि देखिए, आप तो एक खुद स्वयं मोटिवेटर हैं, दूसरों को बहुत अच्छा आप उत्साह देते हैं, मीटिंग्स में आपको देखता हूं, आपके सेमिनार्स देखता हूं, तो लेकिन जब आप मेरे पास आते हैं कि आचार्य जी हमारी पत्र देखिए, जनपत्रिका देखिए कि हमारे निराशा बहुत ज्यादा, भाई किस चीज को लेकर के? काम को लेकर के है। कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं, बाजार में समय मंदी बहुत सारी है, फैक्ट्रियां बंद थी, तो इस कारण से कहीं ना कहीं उनके काम पर भी प्रभाव है और उनकी अपनी कुछ भौतिक आवश्यकताएं, उनको प्राप्त करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो बहुत बड़ा वो टेंशन और डिप्रेशन के मरीज वो हो गए हैं और बड़ा मानसिक तनाव को लेकर के वो जी रहे हैं। तो मैं भी उनको एक सीधी सीधी सी बात करता हूं, देखिए, आध्यात्म और माया, यानी अगर देखिए हमारा जो जीवन है ये गाड़ी की जैसे दो पटरियां होती है, ऐसे चलती है। अगर हम केवल 24 घंटे माला लेकर के भगवान का भजन करेंगे और काम धंधे में और फैक्ट्री में नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। ऐसे ही हम 24 घंटे केवल काम धंधे पर अपना ध्यान देंगे और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा।
आ और मा, आध्यात्म और माया। कुछ लोग तो शब्द ऐसा भी बोल देते हैं कि ओम शब्द के दो जो उसमें शब्द हैं आ और मा, ओम, अ आध्यात्म, मैं और माया, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और मेटलिस्टिक जो हमारी लाइफ है, भौतिकवाद, जीवन की सुख सुविधाएं, धन, लक्ष्मी जी, यानी केवल माला फेरने से भी काम नहीं चलेगा और केवल काम करने से भी काम नहीं चलेगा। अपने काम को करते करते भगवान का भजन करें, ये तब दो चीजों के बीच में हमारा संतुलन बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जीवन के अंदर कभी भी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। आज बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं वो इतना प्रेशर लेकर के चलते हैं क्योंकि पूजा पाठ नहीं है, पूजा पाठ छूट गया है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं रहा। विश्वास है भी तो कम से कम 2 मिनट का समय नहीं है उनके पास, जिसके कारण से इतना मानसिक तनाव बढ़ जाता है कि उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अलग तरह की मेडिसिन चलती हैं, दवाई खाकर के सोते हैंगे, तो बहुत प्रेशर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय बताऊंगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन से चिंता, निराशा, अवसाद, कुंठा, भय, ये सब चीजें निकल जाएंगी। कोई डिप्रेशन नाम की चीज आपके जीवन में नहीं रहेगी, कभी नेगेटिविटी आपके जीवन में नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर गोली खा के हमने चलना है, तो भैया वो फिर आपकी मर्जी है। हमारा प्रयास यही है कि केवल हमने सिम्टम को ठीक नहीं करना, हमने सिस्टम को ठीक करना है। इसीलिए ये जो वीडियोस हैं, इनकी जो जानकारी है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा फॉलोअप करते हैं, हम उसको थोड़ा सा अगर उसको मानते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं, विश्वास मानिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, बच्चों को लेकर के आते हैं, पेरेंट्स बहुत सारे आते हैं, जो माँ बाप भी डिप्रेशन में है या उनका कोई बच्चा डिप्रेशन में चल रहा है। पढ़ाई करनी थी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी उसके नंबर थे, लेकिन जब एडमिशन भी हो गया उसके बाद कहता है जी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अब माता पिता ऐसे बच्चे का क्या करें? वो बच्चा डिप्रेशन के अंदर आ गया है। नौकरी थी, बहुत अच्छी नौकरी किसी बच्चे को मिल गई जिसके लिए लोग तरसते हैं, नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन 4 दिन बाद कहता है मैं नौकरी में काम पे नहीं जाऊंगा। ऐसे बड़े केसेस आते हैं। उसका कारण सिर्फ यही था, जब मैंने सब जन्म पत्रिका एनालिसिस किया, इनका विश्लेषण किया, तो कहीं ना कहीं यही देखा गया कि ऐसे लोग ज्यादातर नास्तिक थे। ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे थे जो केवल अपने कर्म पर विश्वास करते थे। ऐसे लोग जो कहते थे भगवान कुछ नहीं होता हैगा, हमें अपने प्रयास के ऊपर, अपनी मेहनत पर पूर्ण विश्वास है। ऐसे केसेस ज्यादा थे। ऐसे लोग फ्लॉप होने वाले ज्यादा थे, जो कहीं ना कहीं नास्तिक थे, जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। आज की इस वीडियो का कहना सिर्फ यही है, भगवान की सत्ता को, भगवान की महत्ता को हम जाने समझें और हमेशा उसका शुक्रिया ना जरूर करें, भगवान का धन्यवाद जरूर करें। अब मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र दूंगा, अगर आप उनका पालन करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके ऐसी चिंता जो है वो कभी नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। विश्वास मानेगा, कीजिएगा जरूर, और मैं 100% इस बात को कहता हूं, आप अपने जीवन में बड़े सफल माने जाएंगे। मैनेजमेंट पर हम बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो उस फील्ड के मास्टर्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, लेकिन अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी चीजों को पढ़ना, वो हमारे जीवन में नहीं है। हमारे शिक्षा का जो केवल सोच है वो केवल यहीं तक रह गया, हमें धन ज्यादा कैसे कमाना है। मेरा बेटा एक डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा एक वकील बनेगा, मेरा बेटा एक प्रोफेसर बनेगा, मेरा बेटा पुलिस के अंदर जाएगा, मेरा बेटा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहां कमाई बहुत अच्छी है, धन बहुत अच्छा है। हमारी शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो हम केवल पैसा कैसे कमाया जाए, अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए, इस पर हमारा ध्यान रहता है। अच्छे नागरिक कैसे तैयार होंगे, श्रेष्ठ लोग कैसे तैयार होंगे, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। एक माता की किसी की 1 संतान है, किसी की 2 संतान है, किसी की 3 संतान है, किसी की 4 संतान है और किसी की 5 संतान है, लेकिन उस मां के लिए वो बच्चे कभी भी भारी नहीं होते। एक माता अपनी 100 संतान का भी पेट पाल सकती है और एक माता अपने 1000 करोड़ संतानों का भी पालन पोषण कर सकती है, एक माता अपने 140 करोड़ संतानों का भी पालन पोषण कर सकती है। जैसे हमारी धरती माता है, हमारी भूमि माता है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, इस धरती को संख्या का कोई डर नहीं है। इस पर कल को और 140 करोड़ हो जाएं, इस धरती के अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इस भूमि को इतनी बड़ी शक्ति दी है कि वह इन सब का पेट पाल सकती है। लेकिन खतरा किस चीज का है? गुणवत्ता का। खतरा किस चीज का है? क्वालिटी का।
अगर क्वालिटी खराब हो गई, अगर जनसंख्या खराब निकल गई, अगर जनसंख्या हमारे देश की रहने वाली ऐसी कपटी और धूर्त हो गई, तो वास्तव में धरती ये बोझ नहीं संभाल पाएगी। दुष्टों का बोझ कभी इस धरती संभाल नहीं पाएगी। तो अच्छे लोग तैयार कैसे होंगे, यही आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। केवल कुछ काम, मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई है, अगर आप उनको भी फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में कभी नेगेटिविटी नहीं है। बहुत सारे विषय मैंने अलग अलग तरीके से लिए हैं, लेकिन उनका निचोड़ कभी आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आने वाली है। विश्वास मानिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, ताकि जो आगे आने वाले नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए, सबसे पहला सूत्र है, बहुत सारी वीडियो में पहले भी मैंने बताया है, और बस आप फॉलो जरूर कीजिएगा इस बात को जब जो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला, अगर आपके अपने नेगेटिविटी आपने अपने जीवन से समाप्त करनी है, तो पहला सूत्र, जैसे ही सुबह प्रातः काल हम उठते हैं, बताया मैंने हमेशा अपने हाथों के दर्शन करें, भूमि को प्रणाम करें। उसके अलावा प्रातःकाल उठते ही अपने माता पिता को धन्यवाद दें, उनको भी प्रणाम करें। किस लिए धन्यवाद दें? क्योंकि उनके कारण से ही आप इस दुनिया के अंदर आए हैं। और धन्यवाद किस लिए दें? क्योंकि माता पिता की जो कुशल परवरिश थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संभाल करके आपको अच्छी शिक्षा दी है और आपको आगे बढ़ाया है। तो जिसके कारण से आप आज आप स्तर तक यहां तक पहुंच गए हैं। इसीलिए रोज प्रातःकाल उठ करके मन के अंदर मानसिक रूप से आप अपने माता पिता का धन्यवाद जरूर करें। विश्वास मानेगा, आपके अंदर जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। आपके अपने जीवन में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे सर के ऊपर बहुत बोझ है, या मैं किसी काम को नहीं कर सकता, या मैं इस काम के लायक नहीं हूं, या मेरे अंदर योग्यता नहीं है। केवल एक छोटी सी बात, प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को धन्यवाद जरूर करें कि आपकी वजह से आज मैं इस लेवल तक ये पहुंच पाया हूं। दूसरी बात, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, और कम से कम हमें 10 मिनट से लेकर के और 30 मिनट, ये 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 मिनट हो, और 10 से 30 मिनट तक की वॉकिंग ये हमारी रोज होनी चाहिए। आप कहेंगे इससे हमारी निराशा कैसे दूर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, आप करिए तो सही। जब आप करेंगे तो रिजल्ट आप खुद बताएंगे कि वास्तव में इसका क्या प्रभाव है, कैसे होगा। अब रसगुल्ला खाएंगे तो पता चलेगा कि रसगुल्ले का स्वाद कैसे होता है, केवल उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप सुबह उठ करके कम से कम 10 मिनट से लेकर के और आधा घंटा वॉकिंग जरूर रखिएगा। आपके जीवन में कभी भी निराशा ये नहीं आने वाली है, ऐसा है। एक बात और बताता हूं, बड़े काम की बात है। आजकल लगता है जो ज्यादा बोलने वाले हैं ना, वही सफल है जीवन में। दोज हु आर मोर टॉकेटिव दे आर मोर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। जो ज्यादा बोलने वाले हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वो अपने जीवन में बड़े सफल होते हैं। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी काम की बात बताता हूं, कम से कम रोज आप मान के चलिए, प्रतिदिन कम से कम एक समय ऐसा निकालिएगा कि जिसमें आपको 10 मिनट का मौन रखना है। जी हाँ, मौन के अंदर हम अपनी सारी ऊर्जा को, हमारी जो शक्ति है, उस ऊर्जा का सही संग्रहण हम करते हैं। मौन रखने से हमारा ऑरा, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा तेज ये बढ़ जाता है। वास्तव में मौन रखना चाहिए। मैं तो एक ऐसे संत को भी जानता हूं, विशेष रूप से उन्होंने 1 वर्ष तक मौन व्रत रखा था, और अपने देश के राजा की लंबी आयु के लिए, वहां की प्रजा सुखी रहे, ऐसे एक संत ही कहूंगा उनको, उन्होंने अपने देश के राजा के लिए 1 वर्ष, और बिल्कुल एकांत में रह करके, उन्होंने एक किसी से मिलते भी नहीं थे 1 साल तक, बिल्कुल रह करके उन्होंने मौन धारण किया। और जब वो बाहर आए तो जो उनका तेज था वो देखने वाला था। वास्तव में जो उनकी शक्ति थी, कैसे उन्होंने संभाल करके रखी थी, बिल्कुल उन्होंने मौन अपना व्रत धारण किया। तो क्या हम अपने रोज के रोज दिनचर्या में 10 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल मौन हो जाएं? संभव है, प्रयास करके देखिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी निराशा आपके पास नहीं आने वाली है। एक बात और बताता हूं, बड़े काम की है, प्रयास कीजिएगा एनालिसिस। देखिए, हम लोग कई बार जन्मदिन अपना मनाते हैं, तो मैं कई बार विषय जन्मदिन में पूजा के लिए जाता हूं, कई बार तो उनसे प्रश्न करता हूं कि जन्मदिन किस लिए मनाते हो? कोई कहेगा जी केक काटना है, कोई मोमबत्ती जलानी है, पार्टी होनी है, गेट टुगेदर है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैं हमेशा बताता हूं कि जन्मदिन क्या है, वास्तव में इट इज ए केस ऑफ सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण का देना, कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा काम क्या है, क्या करना है मुझे जीवन के अंदर। तो ये ऐसा है। तो अपने जन्मदिन से लेकर के अगले जन्मदिन तक टारगेट बनाइएगा पुस्तकें पढ़ने का अभ्यास। अच्छी पुस्तकें पढ़ें,
आज हम केवल मोबाइल पर ही अटके रहते हैं, सारा दिन मोबाइल ही देखते हैं। ठीक है, मोबाइल पर आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, केवल इन्फॉर्मेशन है, वो सूचना ही, ध्यान रखिएगा, नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज कैसे मिलेगी? जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। अब पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो बात फिर घूम के आ जाती है कि ये मेरा विषय मेडिकल है तो मैं केवल मेडिकल की पुस्तकें पढ़ूंगा, मैं इंजीनियर तो इंजीनियरिंग के ऊपर पढ़ूंगा, मैंने होटल मैनेजमेंट किया तो मैं होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ूंगा, मैंने लॉ पढ़ा है तो मैं केवल जो विधि संकाय से संबंधित जो पुस्तकें हैं मैं उनको पढ़ूंगा, मैं मेडिकल में हूं तो मैं मेडिकल की पुस्तकें पढ़ूंगा। मतलब हम जिस फील्ड में केवल वही पुस्तकें पढ़ते हैं या केवल अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा और हाँ, जो मेरा कहने का मतलब था कि जो जितनी पुस्तकें मैंने पिछले वर्ष पढ़ी थी उससे अधिक पुस्तकें मैं इस वर्ष पढ़ूंगा, ऐसा टारगेट लेके चले। हमारा अगर कोई सच्चा मित्र है तो हमारी पुस्तकें हैं, हमें पुस्तक पढ़ने का अभ्यास डालना चाहिए। आज हम लोग भूल गए हैं, पुस्तक पढ़ने की बात आई तो नहीं पढ़ना चाहते हम लोग। तो जिसको पुस्तक पढ़ने का अभ्यास का ये नशा लग गया जिसको, आप देखेंगे जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। अब पुस्तकों में भी क्या पढ़ना, जैसे मैंने कहा ना, हम अपनी फील्ड से रिलेटेड तो पुस्तकें पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या पढ़ना है हमें? वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, गीता है, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण है, श्रीमद् देवी भागवत कथा है, क्या हम पढ़ सकते हैं? क्या हमारे पास समय है? हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, तो क्या हम अपने जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे इष्ट हैं, क्या हम उनके बारे में जानकारी लेना नहीं चाहेंगे? प्रयास कीजिए, जो हमारे इष्ट हैं, राम और कृष्ण के हम संतान हैं, राम के बारे में पढ़ें, कृष्ण के बारे में पढ़ें, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ें, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ें, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ें, वीर बंदा बैरागी के बारे में पढ़ें, हम भाई मतीदास के बारे में पढ़ें, जोरावर सिंह जी, जो बाबा जोरावर सिंह हैं, बाबा फतेह सिंह हैं, बाबा दिलीप सिंह हैं, क्या हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं? क्या ऐसी जानकारी हमें मिल सकती है कि इस विषय में सोचना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, इसके अलावा जो है झांसी की रानी है, तात्या टोपे है, फिर हम बात करें तो मंगल पांडे है, और इधर जाए तो चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, क्या इनके बारे में हम बात कर सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी हम बात कर सकते हैं, डॉक्टर हेडगेवार हैं, इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि तो ऐसे जो महापुरुष हैं, क्या हम उनके बारे में, बच्चे हैं तो ध्रुव की कहानी है उनके लिए, आप सोचिए क्या हो सकता है। भक्त प्रहलाद है, उसके बारे में हो सकता है। पुंडरीकाक्ष है, क्या हम उसके बारे में कभी हमने सुनी भी नहीं होंगी सब बातें। क्यों? क्योंकि हम धर्म पर चल नहीं रहे हैं, और इसीलिए आज हम अपने जीवन में बहुत सारे तनाव के साथ हम जी रहे हैं वास्तव में, क्योंकि हमने अपनी जड़ के साथ हम जुड़ करके नहीं रहे हैं, हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है। और जब हम अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अपनी उन परंपराओं को संभालना, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी लेना, ये जरूर हमें देखना चाहिए। अच्छी पुस्तकें, जैसे मैंने कहा ना, बच्चों के लिए ध्रुव है, प्रहलाद है, पुंडरीकाक्ष है, इनकी जानकारियां, जोरावर सिंह, फतेह सिंह है, इनकी जानकारियां ये अपने को पढ़नी चाहिए। जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें तो जानकारी, बहुत ऐसी जानकारी, और मैनेजमेंट के जो सूत्र हैं, आगे भी कुछ वीडियोस में आपको देने वाला हूं, जो मैनेजर्स की जब मैनेजमेंट टूल्स की हम बात करते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं, उसमें मैनेजमेंट में आपकी प्लानिंग है, उसमें कोऑर्डिनेशन है, उसमें कंट्रोलिंग है, उसमें आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको हमने धर्म के साथ जोड़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, वीडियोस में आपको जरूर लेकर के आऊंगा कि कैसे उन सारे चीजों को, उसमें जो आप टाइम स्टडी पढ़ते हैं, मोशन स्टडी पढ़ते हैं, फटीग स्टडी पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ेगी? जब हम पॉजिटिव होंगे। जो मैनेजमेंट के टूल्स हम पढ़ते हैं, जो हम मोटिवेशन पर हम बात करते हैं, किताब तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस किताब के असली भाव को नहीं समझ पा रहे, यहां समस्या है। वो कैसे ठीक होगा? अच्छी पुस्तकें पढ़ करके। और किसकी पुस्तकें पढ़ने? अपने संतों की, महापुरुषों की, अपने धर्म की और अपनी संस्कृति की पुस्तकों को पढ़ना। आप देखेंगे कैसे आपको लगेगा कि अरे अभी तक तो हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी, और समस्या यही है, हम अपने धर्म के बारे में जानकारी रखते नहीं है, और इसीलिए अपने धर्म के प्रति गर्व का भाव होना। राम और कृष्ण मेरे हैं, भारत मेरा है, यहाँ के रहने वाले लोग मेरे हैं, जिस दिन ये भाव हमारे जीवन में आज सब मेरे ही हैं, तो आपको लगेगा आपके जीवन में आनंद आ गया है। एक बात मैं बताता हूं, बड़े मजेदार है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी और बड़ी काम की है। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और 10 साल से नीचे के लोग हैं, मैं तो अपनी बात करता हूं, मैं ज्यादातर
हमेशा अपने से बड़ी आयु के लोगों के साथ ज्यादा और छोटों के साथ भी रहा और मुझे बड़ा आनंद आता था। उसका लाभ क्या होता था, जब आप 60 साल से ऊपर वालों के साथ बैठोगे तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपको किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने पर भी नहीं मिलने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन को जिया है और जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और तजुर्बा और अनुभव है उनके पास में। और अपने से छोटों के साथ बैठना, जिसने ये सब सीख लिया, विश्वास मानिए 100% बात करता हूं, जीवन में कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। बच्चों के साथ जो बच्चा बन गया और बुजुर्गों के साथ बैठ करके जिसने ध्यान से सुना, हम कहते हैं ना मैनेजमेंट, दोज हु आर गुड लिसनर दे बिकम गुड टीम लीडर्स, दे बिकम गुड मैनेजर्स। जब हम उनके साथ बैठेंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे तो और अच्छे श्रोता बन करके ध्यान से सुनेंगे जब उनकी बात को, और उस ज्ञान को जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया हो गया। कई बार ये घड़ा है, घड़े को आप उल्टा कर दीजिए, उसमें समुद्र डालेंगे तो भी खाली का खाली रहने वाला है। कलश को सीधा करना पड़ेगा। ईगरनेस टू लर्न समथिंग, जीवन में सीखने की इच्छा शक्ति। कुछ लोग अजय मुझे सब आता है जी, अजय मुझे सब आता है जी, अभी मुझे सब आता है मुझे, तो वो सब कुछ सारी नॉलेज है उनको, लेकिन जब अप्लाई करने की बात है तो 0/0 जीरो हो जाता है मामला। तो इसीलिए हम कभी भी पूर्णता केवल परमात्मा है। अगर पूर्णता है वो केवल परमात्मा में है, वी आर स्टिल ए लर्नर, हम अभी सीख रहे हैं जीवन के अंदर। जिस दिन ये भाव हमारे जीवन में आ जाएगा, आपको लगेगा कि अभी मैं अधूरा हूं, अभी मैं अधूरा हूं, अभी मैं अधूरा हूं, अभी मैं अधूरा हूं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उस दिन आप अपने सीनियर्स की, जो आपके बड़े हैं ऑफिस के अंदर कहीं पर भी हैं, तो आपको ज्ञान के पिपासु जब आप बनेंगे, सीखने की जब आपकी इच्छा शक्ति होगी, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए 10 वर्ष से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़े लोग, उनके साथ बैठने का अभ्यास करें, उनके साथ अपना समय जरूर बिताएं। रोज पानी खूब पीजिएगा। पानी पीने से भी मानसिक तनाव हमारा समाप्त हो जाता है, इसका भी आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। और देखिए, कोशिश करिए कि रोज कम से कम 3 लोगों के चेहरे पर आप मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे। अब आप खुद तो डिप्रेशन में हो, दूसरों को कैसे मुस्कान लाओगे? कोशिश कीजिए 3 लोगों को आप स्माइल जो है, कोई ऐसी बात करेंगे कि वो खुश हो जाए आपकी बात से, उनके चेहरे पर मुस्कान हो जाए। आप जो आपके अंदर नॉलेज है वो आप नॉलेज उनको दे सकते हैं, धन से आप कर सकते हैं, आप अपना समय दे करके कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि 3 लोग आपकी वजह से उनके चेहरों पर मुस्कान आई है, उनका कोई काम बन जाएगा। आपको बड़ा सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि वास्तव में अब मैं कुछ जीवन में अलग कर रहा हूं। अपना समय फालतू चीजों में ना लगाएं, गप्पे मारने में, गपशप कर दी। जो भगवान ने आपको समय दिया है, अपनी उस ऊर्जा का सही संग्रहण और उसका सही तरीके से इस्तेमाल ही होना चाहिए। फालतू चीजों में, गलत दोस्तों के साथ, गलत संगत में, गलत जगह पर अपनी इस ऊर्जा का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, उसको वेस्ट ना करें, उसको व्यर्थ ना करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे आपको आनंद आएगा। पुराने समय में आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ भूल हो गई हैं। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि जितनी मर्जी गलतियां करो, आप खूब गलतियां करो, रोज नई नई गलतियां करो, लेकिन डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। एक गलती 2 बार नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अपनी पहले के समय में की गई गलतियां आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी। अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं तो फिर तो आप समझ सकते हैं क्या है आप। इसीलिए एक गलती को 2 बार रिपीट नहीं, नई नई गलतियां करी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और जब आपने गलती कर दी है तो उस मुद्दे को भूल जाना चाहिए, और भूलने के साथ साथ वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, इस बात को आपने याद रखना है। और जो आपके लाइफ पार्टनर है, कभी भी उनके सामने ये ना कहें कि मैंने जीवन में ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं, हो गया, उसको छोड़ दीजिए और आगे मुझे कैसे बढ़ना है, इस बात का प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं जीवन में हम जैसा ऐसे चाहते हैं वैसा वैसा हमारे साथ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कर्म करना हमारे हाथ में और उसका फल देना ये परमात्मा के हाथ में है। Sometimes we are not able to get the results according to our efforts and expectations. जीवन में ये आवश्यक नहीं है कि रिजल्ट्स हमारे हिसाब से ही हमें मिलेंगे। मिलना वही है, बच्चा भूखा होता है, माँ उसके लिए दूध लेके आती है, गर्म करके लाती है, दूध हाथ में, लेकिन माँ फिर भी दूध नहीं पिलाती उस बच्चे को। क्यों नहीं पिलाती? क्योंकि माँ को पता है दूध गर्म है। भगवान को भी पता है कि उसने आपको एक कब चीज देनी है, भगवान के हाथ में, लेकिन भगवान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अरे देगा तो तुम्हें तकलीफ होगी उस चीज से। परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। परमात्मा ऐसे हैं जैसे माँ होती है। ये माँ को बच्चे का पता होता है कि इसको क्या देना है, किस तरह देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस समय देना। तो ऐसे ही परमात्मा भी है, परमात्मा को पता होता है।
तो इसीलिए ये जो जीवन है ये हमारा स्कूल की तरह एक पाठशाला है, और यहां हम सीखने के लिए आते हैं। ये भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए। और जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये जो समस्याएं आप यहां देख रहे हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ये हमारे पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है। तो इसीलिए उन समस्याओं से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि कई बार हमें रिजल्ट्स जो हैं वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं मिलते, तो हम अब डिप्रेशन में आ गए जी, नंबर मेरे कम आ गए जी, तनख्वाह मेरी नहीं बढ़ी जी, व्यापार में घाटा हो गया जी, तो डिप्रेशन में आ गए जी, अब मैं क्या करूंगा जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इसी लायक हूं जी, मैं बिल्कुल फेल हूं, ऐसा स्वभाव मन में आ जाता है। कोई बात नहीं, जीवन में सक्सेस जो है वो जीवन की आखिरी स्टेज नहीं है। और कई बार असफल हम अपने जीवन में हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि जीवन का यहां अंत हो गया है। इसीलिए अपने उन समस्याओं से घबराना नहीं है, समझ लीजिए कि ये हमारे इस पाठ्यक्रम का हिस्सा था, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं है आपको, कभी भी निराशा आपके जीवन, कभी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में ये नहीं आना चाहिए। सुबह का नाश्ता एक राजा की तरह करना चाहिए, दोपहर का जो भोजन है वो एक राजकुमार की तरह, और रात्रि भोजन बिल्कुल रंक और भिखारी की तरह करना चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए, सुबह का नाश्ता भरपेट बड़ा अच्छा रिच डाइट आपकी होनी चाहिए, और जो दोपहर का नाश्ता है वो थोड़ा हल्का लीजिए, दोपहर का भोजन थोड़ा हल्का लीजिए, और रात्रि तो कोशिश करिए ना खाएं या बिल्कुल कम खाएं। अगर ये भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी निराशा ये नहीं आएगी, नेगेटिविटी कभी भी नहीं आएगी। कई बार हमारी कुछ लोगों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं बन पाती है, ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, कई बार हमारे आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं, कई बार हमारी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कई बार हम गाली गलौज पे भी उतर आते हैं। कारण उसका रिजल्ट क्या होता है? नफरत और ईर्ष्या और जलन ये हो जाती है। तो इसीलिए दूसरों से नफरत करने में जो हो गया बीती बात बिताए दे आगे की सुध ले। अगर हमारा किसी समय पर किसी से कोई ओपिनियन डिफरेंस था, हमारा किसी से झगड़ा था, अगर हमारी किसी से नहीं बनती थी, किसी भी इश्यू किसी बात को लेकर के भी हमारी कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको बार बार याद करके अपना समय और ऊर्जा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि जो भगवान ने हमें समय दिया ना ये बड़ा छोटा है, और इस जीवन को अच्छे तरीके से और उन बातों को भूल जाना चाहिए। अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी, अगर आप अपने अंदर ये योग्यता और क्षमता डेवलप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम ये आपको दिखाई देने वाले हैं। बहुत अच्छे सूत्र आपको बता रहा हूं, प्रयास कीजिएगा, इनको करना जरूर है आपने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी हारना नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं हर चीज में हमें सफल होना है, हर चीज में हमने जो है विजय प्राप्त करनी है। ऐसा कई लोगों का स्वभाव होता है। देखिए आपको बड़े काम की बात बता देता हूं, कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां आपको पता है कि इस काम को करने में आप सहमत नहीं है, आपकी सहमति नहीं है, आप असहमत हैं, और फिर भी अच्छा, अब अगर आपके अंदर ऐसा है कि नहीं जी मुझे तो अपनी बात रखनी है, मैं हमेशा जो कह रहा हूं जी ठीक कह रहा हूं, और आप ठीक हो भी सकते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां आपकी असहमति है वहां पर भी आपको सहमति दे देनी चाहिए, अपने रिलेशंस को बनाने के लिए, अपने जो संबंध हैं उनको बचाने के लिए, प्रेम बना रहे। कई बार ऐसा भी हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन जो लोग अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, उनके जीवन टूट जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मतलब हमें नंबर 1 रहना है, हमने जीतना ही है। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी आप ऐसे इश्यूज के ऊपर अपनी असहमति होते हुए भी सहमति दे देते हैं और परिवार हमारा बच जाता है, परिवार में शांति हो जाती है, ऑफिस में शांति हो जाती है, अपने हमारे कोलिग्स हैं, मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनके साथ भी अगर हम कुछ इस तरीके की एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि सारी चीजें हमारी स्मूथ हो जाती हैं। आवेश में उठाए गए जो कदम होते हैं बड़ी परेशानियां पैदा करते हैं। और मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, आज आए टेंशन, क्या हो गया आचार्य, आज मैंने रिजाइन कर दिया ऑफिस, क्या हो गया था, बॉस ने कुछ बात कह दी थी और कर तो आया हूं, लेकिन अब टेंशन हो गई है दिमाग में, कैसे चलेगा, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, गाड़ी की किस्त जाती है, होम लोन की मेरी EMI जाती है, कहां से जाएगी, तो बाद में फिर पछताना पड़ जाता है। तो कई बार मैंने फिर कहा, असहमति होते हुए भी सहमति दे देना, बर्दाश्त करना, धैर्य रखना, संयम रखना। जब आप ये काम कर लेंगे तो जीवन में आप तो आराम से फिर सोएंगे, जब कोई टेंशन ही नहीं होगी तो इसीलिए कभी भी नेगेटिविटी आपके जीवन में नहीं आएगी। कई बार हम बड़ी कंपैरिजन करते हैं। अभी मेरे पास एक छोटा बच्चा आया एक दिन, उसकी माताजी भी साथ थी, पिताजी भी साथ थे, तो उसकी माताजी कहने लगी कि देखिए इसका स्कूल के अंदर जो है ना वो आया था, क्या कहते हैं, ऐसे प्रस्ताव आता लिखने के लिए कि
हमारा पड़ोसी, या ऐसा कुछ लिखा कि जी इसके ऊपर लिखिए प्रस्ताव, तो बेटे ने लिखा कि जी हम तो बहुत गरीब हैं। कैसे गरीब हैं जी हम तो, कि जी हमारे पास तो केवल एक ही मर्सिडीज गाड़ी हैगी, हम केवल 5 बेडरूम फ्लैट के अंदर रहते हैं जी, हमारे घर में तो सिर्फ 2 ही नौकर हैं। लेकिन जो हमारा पड़ोसी हैगा उसके पास 4 मर्सिडीज गाड़ी हैगी, और जो है उसके घर में 5 नौकर काम करते हैं, उसका बंगला भी 6 बेडरूम का है, हम तो बहुत गरीब हैं। तो कहने का मतलब तुलना, कंपैरिजन। कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जिस कैटेगरी के अंदर हैं, भगवान ने जो हमें दिया है उसी पे संतोष होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो आदमी बार बार कंपैरिजन, तुलना करता है दूसरों के साथ में, तो वो तुलना में ही रह जाता है। तुलना करने का तरीका हमारा अलग होना चाहिए। उस कंपैरिजन को किस तरह, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन केवल तुलना करने से ही क्या हुआ, हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ गई। हमारे जीवन के अंदर हमें लगता है कि यार मेरा पड़ोसी तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं आज तक गाड़ी भी नहीं ले पाया, मैं अपना घर भी नहीं बना पाया, मैं अपने बच्चे भी नहीं पढ़ा पाया। तो ऐसा मन में भाव, तुलना नहीं करनी है। इसीलिए ये तुलना करनी बंद कर दें और केवल पुरुषार्थ करें और भगवत भजन करें। जब आप दोनों चीजें करेंगे तो आप देखेंगे आपको लाभ बड़ा मिलने वाला है। ये सोचना हमारा काम नहीं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार ये सोचते हैं पता नहीं वो मेरा पड़ोसी क्या सोचता है मेरे बारे में, पता नहीं मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है। ऐसा सोचना बिल्कुल बंद करती है। मैं जो हूं, सोना कभी ये नहीं कहता कि मैं सोना हूं, चांदी ये नहीं कहती मैं चांदी हूं, हीरा कभी नहीं कहता मैं हीरा हूं। केवल पारखी जो होता है वो उसको बताता है, जो जौहरी होता है वो बताता है। तो ऐसे ही आपके गुण जो हैं, वो जो आपका पारखी होंगे, जो जौहरी होंगे, उनको पहचान हो जाएगी। स्वयं कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। वो करें, किसी से हमारे आचरण से, हमारे विचार से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से किसी को हम लोग परेशान ना करें, हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, इस बात का प्रयास करना चाहिए। जब आप जीवन में ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में कैसे सुख और शांति ये आपके पास हो जाएगी। दूसरों के साथ ईर्ष्या करना, ईर्ष्या मतलब जलना, ये भी छोड़ दीजिएगा। ईर्ष्या नहीं करना, वो हमारे टाइम की पूरी बर्बादी है। और ये भगवान का धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, आपने हमें बहुत कुछ दिया है और सब कुछ है, तभी मैं चल रहा हूं, ऐसा धन्यवाद देना चाहिए। और रोज कोई ना कोई काम ऐसा करें कि किसी का हम भला जरूर करें, किसी के हम काम आ सकें। हम सिर्फ अपने लिए मैं बकरी की तरह मैं करते रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरे के लिए a² और +b², और जब a+b का होल स्क्वायर होता है तो वो टीम वर्क, वो 2ab हो जाता है। गणित सिखाता है हमें। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन के अंदर। मैं कहता हूं अगर आप इन बातों का थोड़ा सा भी अगर आप अपने जीवन में प्रयास करेंगे तो नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी आपके जीवन के अंदर। आगे वाली वीडियोस को मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपके पास लेकर के आऊंगा। जो आज हम मैनेजमेंट के जो टूल्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स की हम बात करते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की हम बात करते हैं, लेकिन उस सारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को हमने धर्म के साथ जोड़ करके कैसे चलना है, आध्यात्म के साथ हमने कैसे जोड़ करके चलना है, तो आप देखेंगे फिर केवल आनंद ही आनंद है जीवन के अंदर और परमानंद है जीवन के अंदर। आपको लगेगा कि मैं कुछ अलग हूं, मैं असाधारण हूं। आप मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, द सक्सेसफुल पर्सन आर नॉट डूइंग द डिफरेंट थिंग, दे आर डूइंग द सेम थिंग्स बट डिफरेंटली। हम कैसे अलग हो सकते हैं, हमारी कैसे पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, हमारा बात करने का तरीका अलग कैसे हो सकता है, हम दूसरों से अलग कैसे हो सकते हैं, वो कैसे होगा? वो केवल धर्म से ही होगा, वो केवल आध्यात्म से ही होगा, वो अपने संतों महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखने से ही होगा। अगर हमें अपने धर्म के प्रति भी श्रद्धा नहीं है तो हमें कहीं भी हम फेल है बिल्कुल। इसीलिए अपने संतों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपने देश के प्रति हमें गर्व का भाव होना चाहिए। कभी भी अरे हिंदुस्तान में क्या रखा है, बाहर के लोग ऐसा है, बहुत कंपैरिजन करते हैं हम लोग कई बार बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान तो विश्व गुरु रहा है, भारत ने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन आज हम उसको भूल गए हैं, अपने ही धर्म और संस्कृति को हम लोग भूल गए हैं। प्रयास करें, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको अपने जीवन में थोड़ा सा अनुसरण और अनुकरण करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ही आने वाला है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका जीवन को जीने का नजरिया बदलेगा। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कर रहा हूं। मेरी जानकारी आपको सही लगती हो, अच्छी लगती हो, तो जो भी आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, आप शुभ चिंतक हैं, उनको ये जानकारी जरूर भेजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके। नमस्कार, राम राम जी।